नेचर के लॉज तो चल ही रहे हैं, आप कौन से नेचर के लॉ को वायलेट कर पा रहे हो? जैसे वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, तो उसका लॉ है, पॉल्यूट करोगे तो डंडा पड़ेगा, पड़ रहा है। लेकिन हमारे ऑप्शन क्या हम क्या करें? भाई नियम है ग्रेविटी का, ठीक है, कल भी था आज भी है, समय जब तक रहेगा तब तक वो नियम भी रहेगा। अब आप पूछो ऑप्शन है कि नहीं है। नहीं, जैसे सर आपने बताया गौतम बुद्धा, महावीर, उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग लाइफ को लीड किया। नहीं, उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग नहीं लीड किया, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा नेचर के अकॉर्डिंग लीड किया। कहाँ नेचर के अकॉर्डिंग लीड किया? ब्रेक नहीं किया। कोई नहीं ब्रेक कर सकता, कोई नहीं ब्रेक कर सकता। कौन करता है बताओ, दिखाना कौन ग्रेविटी को ब्रेक कर रहा है। तुम्हारा बड़ा सा बड़ा रॉकेट भी क्या ग्रेविटी के लॉ को ब्रेक कर रहा है? तुम्हारा बड़े से बड़ा रॉकेट भी जो ग्रेविटी के विपरीत भी जा रहा है, क्या वो ग्रेविटी के लॉ को ब्रेक कर रहा है? उत्तराखंड में जो कुछ हुआ हमने वो लॉ के अधीन है, लॉ के अधीन है, पूरा पूरा लॉ के अंदर है। भाई लॉ है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, हो रहा है। आप किस लॉ को ब्रेक कर पा रहे हो प्रकृति के, जरा बता तो दीजिए। पर जबरदस्त अहंकार है कि हम नेचर के नियमों को तोड़ रहे हैं, ये भी अहंकार है। किस नियम को तोड़ा आज तक? उसका नाम डेवलपमेंट होता है, उस अहंकार का नाम टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं, उसके बाद वो समझिएगा। प्रकृति के साथ आपका सिर्फ दो तरह का रिश्ता होता है, या तो सहजता का या कुटिलता का, या सहजता का या कुटिलता का। जानवर का डिफॉल्ट रिलेशन क्या है प्रकृति के साथ? जानवर का डिफॉल्ट रिलेशन क्या है? आदमी का भी डिफॉल्ट रिलेशन सहजता का है, पर ऑप्शन है दूसरा एक संबंध भी बना लेने का। कौन सा संबंध? कौन सा संबंध? पर आप संबंध कोई भी बना लो, प्रकृति के साथ आप कुछ कर नहीं सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो भी प्रकृति के अधीन ही है। समझ रहे हो बात को? आप प्रकृति के नियमों को भंग नहीं कर रहे, आप हद से हद ये कर रहे हो कि मेरा संबंध कैसा है प्रकृति के साथ, ये देख लो। आप चाहे सहजता का संबंध रखो या कुटिलता का संबंध रखो, प्रकृति अपनी जगह खड़ी हुई है, अपना काम कर रही है। तो राहुल जी, आपके साथ भी सांप नाचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा है होते हुए, जिंदगी में एक ही बार देखा था। मेरठ में एमएससी करने गया था, आज भी शायद वो आदमी जिंदा है, शास्त्री नगर एरिया में। वो सुबह निकलता है तो मतलब पागल है लोगों के हिसाब से, हमारी गणित के हिसाब से पागल है। और आप उसको चलते हुए देखने, कभी वो कभी आदमियों से कम बातें करेगा। चलते हुए वो चिड़िया को बोलेगा, अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, इधर उठो, यहाँ बैठो, यहाँ पे धूप पड़ेगी ज़्यादा। जाड़ों के दिन में निकलता है दिक्कत, यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ पे धूप अच्छी आएगी। किसी बर्ड को मैंने आज तक नहीं देखा उसने किसी को बोला और वो मूव ना किया, आज तक। कम से कम 50 बार तो मैंने टेक्निकली खुद एक्सपीरियंस किया है। किसी को बोला, अरे कालू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो इधर उठो, दोनों लोग इधर आओ, और वो दोनों चिड़िया उठेंगी। और कभी भी आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी हाउ मैन कैन हैव दिस मच बिट ऑफ कंट्रोल ओवर समथिंग जो हम सोच भी नहीं पाते यार ये क्यों। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं है। हाँ, मतलब एक उस शायद कृष्णमूर्ति या किसी के उसमें बताया था कि एक आदमी समुद्र के किनारे बैठता था, तो कुछ बर्ड्स वगैरह जो हैं उसके आसपास घूमती थी, बिल्कुल पास आ जाती थी, और काफ़ी महीनों से वो ऐसी तपस्या कर रहा था। तो एक दिन उसका दोस्त देखता है उसे, तो जब वो आता है तो उसे कहता है कि यार वो बर्ड्स हैं, उनका मीट बड़ा अच्छा होता है, ये है वो है, तो कल जब जाना तो एक पकड़ के ले आना। तो इस इंटेंशन से जाता है अगले दिन सुबह, और जब बैठता है तो बर्ड्स उसके पास आती नहीं है, बिल्कुल दूर दूर घूमती रहती है।
क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी वाइब्रेशन है क्या है। इस बात को बार बार अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्यों है कि आज तक जिन भी लोगों को अद्भुत माना गया, अपूर्व माना गया, उनका जानवरों से बड़ा प्यारा संबंध रहा है। ऐसा क्यों है? और अगर आपके जीवन में जानवरों के प्रति हिंसा है तो फिर आपका जीवन कैसा होगा? जो कोई उठा है, जो भी कोई उठा है, उसने जानवरों से दोस्ती करी ही करी है। और अगर आप हिंसा से भरे हुए हो तो आप कहाँ जाओगे, अब ये सोच लो। बुल्ले शाह रात भर जगते थे तो उनकी गली में कुत्ते थे। कुत्तों को रात में बड़ी मौज हो जाती है, दिन भर ऐसे दबे हुए बैठे रहते हैं, रात में भौंकना शुरू कर देते हैं। बुल्ले शाह ने उन कुत्तों से दोस्ती कर रखी थी और अक्सर कुत्तों को अपना साथी ही कहते थे। उनका एक काफिया भी है जिसमें कहते हैं कि मैं तो उसके लिए जगता हूँ तो रात में मुझे नींद आ भी जाती है, मुझसे तो बाजी ये कुत्ते ही मार ले गए, ये रात भर जगे रहते हैं। जितने भी लोग जिन्होंने जीवन में कुछ भी पाया है, उन सब की बड़ी दोस्ती रही है जानवरों से। और अगर हमारी नहीं है तो हम क्या पाने वाले हैं? हम क्या पाने वाले हैं? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर कितनी और घटनाएं, शायद आपको याद हो, कितने और महापुरुषों के साथ कितनी और घटनाएं हैं जानवरों से संबंधित। विवेकानंद ने छोड़ दिया था लास्ट टाइम पे बिल्कुल ह्यूमन इंटरेक्शन। विवेकानंद के जो लास्ट ईयर्स हैं उसमें उनके जो आसपास के लोगों के लिए जितने भी लेटर्स लिखे हैं, सब में उन्होंने यही कहा कि आखिरी टाइम पे उन्हें एहसास हो गया था कि देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन विद ह्यूमन। तो उन्होंने ही कुछ जो जानवर जो बचपन में पाले थे उससे कहीं ज़्यादा जानवर उन्होंने इकट्ठे किए थे, एंड द लास्ट मोमेंट दे वर ऑल विद हिम। आदमी का प्रकृति से क्या संबंध है वो सीधे सीधे बताता है कि आपका अपने आप से क्या संबंध है। अगर सारी पुरानी कथाओं में जानवर बोलते हैं, कहा जाता है कि अवतार भी जानवरों का रूप लेकर के आ जाते हैं, तो उसका अर्थ समझिएगा। उसमें एक चूक हो सकती है, उससे थोड़ा बचिएगा। जानवरों को इंसान मत बनाइएगा। अक्सर हम जानवरों से दोस्ती का मतलब ये समझते हैं कि जानवरों में हम वही गुण डाल दें जो इंसानों में हैं, और अगर नहीं डाल पा रहे तो कम से कम कल्पना करें कि उनमें आ गए हैं। जानवरों को इंसान बनाना सिर्फ आपके अहंकार की घोषणा है। आप कह रहे हो मैं तुझसे ऊंचा हूं, मैं तो ये सिविलाइज कर दूंगा। आप कह रहे हो मैं तुझसे ऊंचा हूं, मैं तो ये सिविलाइज कर दूंगा। लोगों को बड़ा फक्र होता है, मेरा तोता है वो पूरी बातें बोलता है। तुम तोते जैसी भाषा क्यों नहीं बोलते? तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है तोता मेरे जैसा बोलता है। मेरा कुत्ता है वो मेरा एक एक भाव समझता है, एक एक बात समझता है। हिंदी भी समझता है, अंग्रेजी भी समझता है। जानवरों किसके करीब जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप जानवरों को इंसान जैसा बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दो। ये तो वैसा ही अहंकार है जैसा कि व्हाइट मैन्स बर्डन होता था। व्हाइट मैन्स बर्डन समझते हैं?
यूरोप वासियों को ये भ्रम था कि वो ज़्यादा सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, और बाकी पूरी दुनिया को सभ्य बनाना उनकी जिम्मेदारी है, वाइट मैन्स बर्डन। तो जहाँ कहीं भी गए उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा फैलाई, उनकी मिशनरीज गई, उन्होंने ईसाइयत फैलाई कि ये वाइट मैन्स बर्डन है। तो वही काम हम फिर करते हैं। कुत्ता घर में आता है, उसे ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। काहे की ट्रेनिंग? तू इंसान जैसा हो जा। अब बढ़िया कुत्ता है ये, अब इंसान जैसा हो गया ना तो बढ़िया है। ये टॉर्चर नहीं है क्या? कपड़े पहनता है, नहाता है। कपड़े पहनता है, नहाता है, ब्रश किया जाता है। शैम्पू लगाता है, ब्रश करता है। अरे तुम कुत्ते ऐसे क्यों नहीं हो जाते? तुम चलो 4 पाँव पे, बड़ा प्यार है कुत्ते से तो, पर तुम कुत्ते को ट्रेनिंग दोगे 2 पाँव पे खड़ा होकर हाथ मिलाए। कई लोगों के घरों में कुत्ते होते हैं, 2 पाँव पे खड़े होकर हैंडशेक करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमें किसी घर में ऐसा नहीं है। कुत्ते का स्टेटस सिंबल ज़्यादा होते हैं ना, और बड़ा अच्छा लगता है, कोई घर पे आया है, सर का सब बना रखा है। टाइगर नाम मिसेस टाइगर। गुप्ता से हैंडशेक करो, और बड़ा अच्छा लगता है। मिसेस गुप्ता डर के पीछे हो जाती है, ओह माय गॉड, और टाइगर खड़ा हुआ है। और जीभ निकाल के चाट ले तो मुझे बुरा लग जाएगा। और कभी नहीं किया तो बदतमीजी। और कभी नहीं किया तो फिर टाइगर हैज हैड इट। पेट स्पा भी होते हैं, पेट्स के ट्रेनर्स होते हैं, बड़े महंगे ट्रेनर होते हैं। वो आपके पेट को सिविलाइज करते हैं, इंसान जैसा बना देते हैं। तो भी इसका पेट मतलब, साइकोलॉजी होते हैं। तो जैसे पेट्स के साथ होता है, इसका मतलब बच्चों के साथ भी वही होता है। बिल्कुल वही होता क्योंकि है। जैसे ये बात बिल्कुल 100% अंकल सही को है। छाले बोल के बताओ, छाले। हाँ हाँ, और ये आपके अहंकार की घोषणा है। यही काम आप ट्राइबल्स के साथ भी तो कर रहे हो। ये जो सारी लड़ाई है नक्सलवाद की, उसके मूल में बात यही है। आप कह रहे हो कि ये सब क्या है, ये कबीले बिना पढ़े लिखे, हमें हक बनता है इनको इनकी ज़मीन से हटा के, इनके जंगल से हटा के जंगल साफ़ कर देने का, और फिर हम इन्हें सिविलाइज करेंगे। वो कह रहे हैं हम जैसे हैं खुश हैं, तुम मेरा जंगल क्यों छीन रहे हो? कह रहे हैं, हम तुम्हारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे। आप कह रहे हो कि तुम जिस ज़मीन पे रहते हो उसके नीचे बड़े मिनरल्स हैं, हमें जंगल काट देने दो, हमें वो मिनरल्स निकाल लेने दो, हम तुम्हारे एरिया को अपने एरिया जैसा बना देंगे। हम बस्तर में, छत्तीसगढ़ में कई दिल्ली खड़ी कर देंगे। वो कह रहे हैं हमें दिल्ली में रहना ही नहीं, हमें दिल्ली में रहना ही नहीं, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। पर आप कह रहे हो नहीं, तुम्हें ऐसा रहने का हक नहीं है, क्योंकि तुम अभी आदिवासी हो, आदिम हो, पिछड़े हुए हो। तुम्हें हक किसने दिया ये घोषणा करने का कि वो पिछड़ा हुआ है? तुम्हें कैसे पता वो पिछड़ा हुआ है? ठीक वैसे ही तुम्हें कैसे पता कि वो जानवर तुमसे कुछ नीचे है? अक्सर हम जब बोलते हैं पशुओं पर दया करो, तो हम बड़े कॉन्डिसेंडिंग भाव से बोलते हैं, बड़ा उसमें अहंकार होता है कि दया करो, अपने पे दया कर लो। पशु को तुम्हारी दया की नहीं, दोस्ती की ज़रूरत है। दोस्ती कर सकते हो तो करो, और दोस्ती में दोनों बराबर होंगे भाई। दोस्ती में ये नहीं होगा कि मैं ऊपर हूँ और पशु नीचे है। तो उस भ्रम से भी बचना है। गाय को रोटी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? गाय पे दया करके। गाय पे दोस्ती करके दे रहे हो तो अलग बात है, पर गाय पे दया करके दे रहे हो तो देख लेना गड़बड़ी हो रही है। दोस्ती बिल्कुल दूसरी चीज़ है। दोस्ती और प्रेम बिल्कुल आसपास की चीज़ें हैं, प्रेम बिल्कुल दूसरी चीज़ है। वो ये सब दया वया नहीं जानता, वो ये दया नहीं जानता, वो आपके बड़े बड़े काम नहीं जानता। आप बहुत भारी भारी काम करके आए हो, घर में आपका कुत्ता है, उसको कोई मतलब नहीं है। तुम होगे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो पास आएगा और चढ़ जाएगा। आए होगे तुम यार, हाँ, इंटरनेशनल समिट में पार्ट ले करके, आई केयर अ डैम। तुम्हारी इन समिट्स में रखा भी क्या है? वो तुम्हारे मन में बैठी हुई हैं कि इनमें बड़ा महत्व है। प्रकृति कोई नहीं महत्व देती, न तुम्हारे सुख को, न दुख को, न ऊंच को, न नीच को, न बड़ी बातों को, न छोटी बातों को। उसके लिए सब बराबर है। होगे तुम प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, जुकाम का वायरस तुम्हें भी लगेगा, जुकाम का वायरस तुम्हें भी लगेगा। प्रकृति में नहीं, तुम्हें एक बराबर ही हो।
तुम्हारे अहंकार को सबसे बड़ी चोट तो प्रकृति ही मारती है। जो तुम्हें पता चलता है तुम्हें वही बीमारी हो गई है जो किसी टुच्चे से टुच्चे आदमी को भी हो सकती है। अब कहाँ गया तुम्हारा अहंकार? तुम तो विशिष्ट थे, खास थे, अद्भुत थे। तुम्हें कौन सी बीमारी हुई? बवासीर। अबे बवासीर। तो अभी हुआ तो था, यश चोपड़ा और some other director died because of हाँ dengue. यहाँ डेंगू। he came to Delhi. तुम इतने बड़े आदमी, डेंगू कैसे हो सकता है तुमको? कम से कम हार्ट अटैक। अरे प्रकृति तुम्हारे अहंकार को कोई वरीयता नहीं देती, कुछ नहीं। वो एक फिल्म में वो गाना था कि ऊंचे से ऊंचा बंदा उतनी ही बदबूदार भी होगी। तुम होगे कोई बुद्ध, पॉटी तो बदबू ही करेगी। तुम होगे जो होगे, चोट लगेगी तो खून भी बहेगा, मवाद भी आएगा। प्रकृति भेदभाव नहीं करती। तुम्हारे अहंकार को कोई मान्यता नहीं है वहां, बिल्कुल ही कोई मान्यता नहीं है। समझ रहे हैं? बराबर करके रख देती है सब कुछ। उसके साथ नाच सकते हो तो नाच लो, एक हो सकते हो तो हो लो। उससे दूरी बना के रखोगे, लड़ोगे, उसे बस में करना चाहोगे, कंट्रोल का भाव रहेगा, तो फिर ठीक है, बैठे रहो, हम खास हैं। तुम रहे हो अपनी खासियत में, रहे हो अपनी खासियत में। जब दोस्ती कर लोगे तो पेड़ भी बोलेंगे। इतनी पुरानी कहानियां सुनी है ना, पक्षी ने आके कुछ बता दिया, जानवर कोई संदेश दे गया। अब संदेश ऐसे नहीं दे गया कि वो हिंदी अंग्रेजी बोल रहा था या कविता सुना के चला गया। उसका अर्थ समझिए कि आप इतने एकरस हो कि आपको वहां भी कुछ मैसेज मिल जा रहा है, आप उसमें भी कोई अपने लिए लर्निंग ले पा रहे हो। यही अर्थ है इस बात का, जो कहा जाता है कि एक चिड़िया आई और राजा को कुछ बता के चली गई। रहती है ना कहानियाँ ऐसी पुरानी कि राजा बैठा था, चिड़िया आई, उसके सामने बैठी और कुछ बताई और चली गई। उसका अर्थ इतना ही है कि राजा का ध्यान इतना गहरा था कि चिड़िया को भी देख के वो कुछ समझ गया। चिड़िया ने कुछ बताया नहीं, चिड़िया ने बिल्कुल कुछ नहीं बताया, पर राजा का ध्यान ऐसा था कि चिड़िया को देखकर भी समझ गया। बुद्ध ने लाश दी। अब लाश ने बुद्ध को कुछ नहीं बताया, पर बुद्ध का ध्यान ऐसा था कि समझ गए। The nature has no intention to even to teach us. Nature has no regards for you at all. No regards at all. You are nature. You have regards only for someone, you know, who is different from you. You are nature. What kind of regard can nature have for you? You exist in the physical form, that is sufficient. Nature ने इतना कर दिया, ये बहुत है। ये हाथ, पाँव, पेट, दिल की धड़कन, ये सब नेचर है। नेचर ने इतना कर दिया बहुत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके आगे बस दोस्ती है। अब नाचो, ऐश करो।